महाकुंभ सिर्फ एक आध्यात्मिक मेला नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और पौराणिकता का प्रतीक भी है। 144 साल के बाद अद्भुत संयोग के साथ जो इस बार महाकुंभ लगा है, उसकी दिव्यता और भव्यता की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। और उसी भव्यता पौराणिकता को अपने शब्दों में पिरोने का काम किया है काशी में महादेव के सबसे बड़े सेवक यानी काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा जी ने। सर, आपके हाथों में ये पुस्तक है, इस पुस्तक के बारे में सबसे पहले मैं आपको ये पुस्तक दिखाने की कोशिश करूंगी। देखिए, ये सनातन कुंभ है और कुंभ के ऊपर मतलब कविता के माध्यम से अगर किसी ने पहली बार रचना की है तो वो विश्वभूषण मिश्रा जी ने भी की है, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी है काशी विश्वनाथ धाम के। कुंभ चल रहा है, इसकी दिव्यता, भव्यता और नव्यता की चर्चा पूरी दुनिया में है। इसको आपने शब्दों में किस तरीके से पिरोने का काम किया है अपनी रचना के माध्यम से? यह सनातन कुंभ पुस्तक एक कविता है जिसके विभिन्न छंद हैं और इस कविता में कुंभ की जो समग्रता है, कुंभ से जुड़े हुए जितने कथानक हैं, कुंभ की जितनी नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, गोदावरी है, क्षिप्रा है, जितने नगर हैं, नासिक है, उज्जैन है, हरिद्वार है, प्रयागराज है, इसके अतिरिक्त जो कुंभ की ज्योतिषीय दशाएं हैं, जो कुंभ का ऐतिहासिक संघर्ष रहा है। एक समय ऐसा कालखंड भी आया जब कुंभ पर रोक लगाने का प्रयास किया गया, दूसरी संस्कृति के हमारे शासक हो गए थे, उस पर विशेष रूप से कर लगाने का प्रयास किया गया, बलपूर्वक रोकने का प्रयास किया गया। फिर उसके प्रतिकार में जो सनातन संघर्ष रहा है वह सशस्त्र संघर्ष भी हुआ, उसमें हमारे सन्यासियों को शस्त्र उठाना पड़ा, नागा सन्यासियों के सशस्त्र होने की कथा वहीं से आती है। तो ये सशस्त्र संघर्ष करते हुए अपने पर्वों को दोबारा बहाल करना, धर्म ध्वजा को दोबारा लहराया गया और वहीं से धर्म ध्वजा का कॉन्सेप्ट आया, जो बहुत ऊंचा सा बांस लगा के आपने देखा होगा कि वहां पर एक बहुत ऊंची लकड़ी में बहुत ऊंचे ध्वज में ध्वज लगाया जाता है, धर्म ध्वजा को वहां से लगाने का कॉन्सेप्ट भी आता है। तो इन सारी कथाओं को, सारे पौराणिक ऐतिहासिक आख्यानों को एक साथ लाते हुए कुंभ के वर्तमान स्वरूप पर और कुंभ के भविष्य पर, सनातन के भविष्य पर एक चिंतन करता हुआ, और जो इसमें विमर्श युद्ध चल रहा है कुंभ के समय भी आप देखते हैं तमाम ऐसे लोग हैं जो सनातन विरोधी विचारों के बारे में बात करते हैं, जो नकारात्मक खबरों को चलाने का प्रयास करते हैं, नकारात्मक पक्ष उजागर करने का प्रयास करते हैं, कई मान्यताओं को अंधविश्वास से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो उन सभी का उत्तर देते हुए यह एक सनातन प्रतिकार है, यह पुस्तक भी एक सनातन प्रतिकार है, अपने पर्व की रक्षा में, अपनी संस्कृति की रक्षा में, अपनी सभ्यता की रक्षा में। कुंभ एक सिर्फ एक आध्यात्मिक मेला नहीं जिसको कहा जा सकता है कि सिर्फ एक आध्यात्म का मेला लगता हो, बल्कि भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व का प्रतीक भी उसको माना जाता है। तो इस कविता, इस बुक में और कौन कौन से वो छंद हैं जिनके बारे में आपने उल्लेख किया है, किन किन विषयों को आपने रखने की कोशिश की है? मैंने कहा कि इसमें सारा जो हमारा ऐतिहासिक संघर्ष रहा है पूरा है। एक छंद मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं इसका, उससे आपको एक इसका ज्यादा अच्छा भान होगा कि कैसे ये उत्सर्ग छंद है इसका। सरिता और नगर पावन, कुंभ स्नान के आयोजन, वाद विमर्श के केंद्र रहे, है इनसे समृद्ध सनातन। शांति धर्म का उत्सव यह, मानवता का अद्भुत संगम, पर मानव इतिहास भला, मात्र पुण्य की कथा कहाँ। इन सन्यासी स्नानों में भी छुपी कष्ट की बहुत कथा, संस्कृत के आक्रांताओं ने कुदृष्टि यहाँ भी डाली थी। रक्तपात हिंसा के बल से यह पर्व मिटाने चाहे थे, कितने बलिदानों के बल यह पर्व बचा कर लाए हैं। संस्कृति रक्षा में वीरों ने अगणित शीश कटाए हैं। 18वीं सदी रक्त की स्मृतियां याद दिलाती है, यह कथा बहुत आवश्यक है, जिनसे रक्षित यह छाती है। जब धर्म प्रचारक सन्यासी शस्त्र साधना विवश हुए, दशनामी नागा सन्यासी क्यों युद्धों के अभ्यस्त हुए। शोध बहुत कर पाया है, अब इन प्रश्नों का उत्तर जुटा हुआ है धर्म सनातन गंगा घाट त्रिवेणी। महाकुंभ और महाकुंभ की शान अखाड़ों के बारे में भी आपने इस पुस्तक में जिक्र किया है। अच्छा, आप चूंकि इस वक्त बनारस में आपकी पोस्टिंग है और वो भी काशी विश्वनाथ धाम, जो बाबा का सबसे बड़ा दरबार माना जाता है, महाकुंभ को काशी से किस तरीके से जोड़ा गया है? काशी का बहुत ही महात्म्य है, हमारी पूरी सनातन संस्कृति में कहते हैं ना भी है यह संस्कृति की, सनातन संस्कृति की, सनातन धर्म की। काशी के बारे में एक बहुत ही अच्छा दृष्टांत यह आता है कि जो हमारे जितने पर्व होते हैं कुंभ 4 नगरों में होते हैं और वह 3 नदियों के तट पर होते हैं, गंगा जी के, गोदावरी जी के और क्षिप्रा जी के। क्षिप्रा जी महाकाल की नगरी को प्रवाहित करती हैं, त्रयंबकेश्वर में हमारी गोदावरी हैं जिनको दक्षिण गंगा कहते हैं, हरिद्वार और प्रयाग में गंगा नदी का प्रवाह होता है। वही गंगा जी यहाँ पर गंगा तरंग रमणीय जटाखलापे के रूप में हमारे भगवान विश्वनाथ के सामने उत्तर वाहिनी हो जाती हैं। तो इन सभी नदियों का जो उद्गम है वो महादेव से है। गंगा जी को महादेव ने जटाओं में धारण किया है, उसके बाद उतारा है। दक्षिण में जो गोदावरी जी का प्रवाह है, गौतम ऋषि ने साधना की थी और वहां पर उन्होंने दक्षिण में गंगा जी के प्रवाह का वरदान मांग लिया था
इसीलिए वहां पर जब गोदावरी में त्र्यंबकेश्वर रूप में भगवान ने गंगा जी का अवतरण कराया तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। तो महादेव से एक अभिन्न संबंध है। और महादेव का जो धाम है विश्वनाथ धाम, गंगा जी की पूरी यात्रा पूर्ण होने के क्रम में जब विश्वनाथ जी के धाम से काशी के तट से टकराई है गंगा जी, तो यहाँ पर गंगा रहस्य की कथा के अनुसार भगवान शिव ने उनसे 3 वचन लिए थे और उसी आधार पर उनको आगे जाने दिया था। पहले उन्होंने उत्तर वाहिनी किया, उनकी दिशा उल्टी हो गई, तो गंगा जी ने और भगीरथ जो गंगा जी को उतार कर लाए थे, उन्होंने भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना की कि आप ही ने शंकर रूप में अपनी जटाओं में धारण किया है और हम आपसे मार्ग की याचना करते हैं। तो भगवान महादेव ने वहां पर उनको यह 3 अनुबंध लिए थे, 3 शर्तें रखी थी। पहली शर्त यह थी कि काशी के तट को मां गंगा की विपुल जलराशि कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, उसको काटेगी नहीं। आप जानते हैं गंगा जी के ऊपर वाले प्रवाह में, नीचे वाले प्रवाह में पूरे गांव कटते हैं, काशी के घाट सुरक्षित रहते हैं। दूसरा वचन लिया था कि काशी में गंगा जी का कोई जलीय जंतु किसी मनुष्य को क्षति नहीं कारित करेगा। गंगा जी में घड़ियाल के, डॉल्फिन के, कछुए के इंसिडेंट ऊपर और नीचे दोनों प्रवाह में होते हैं, काशी में नहीं होते हैं। और तीसरा वचन लिया था कि माँ गंगा मोक्षदायिनी स्वरूप में, गंगा माँ अपने मानवीय अथवा दैवी स्वरूप में काशी में निवास करेंगी, इसे अपना घर बनाएंगी। तो काशी गंगा जी का घर है। वो गंगा जो दक्षिण गंगा स्वरूप में अपने किनारे कुंभ का आयोजन करती हैं, वह गंगा जो प्रयाग में और हरिद्वार में अपने किनारे कुंभ का आयोजन करती हैं, यहीं बसती हैं। तो काशी से तो अभिन्न संबंध है। और भगवान विश्वनाथ का जो धाम है, यहाँ आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो भगवान की जो आराधना होती है उसमें शेष 11 ज्योतिर्लिंग भी जो भगवान के हैं अमूर्त रूप में सदैव उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार यह एक पूर्ण धाम है। काशी भगवान शिव की शैव सत्ता का सर्वोच्च केंद्र है, शैव साधना का सर्वोच्च केंद्र है। तो यहाँ जो साधना होती है वही मोक्षदायिनी होती है। तो अगर आप भी अभी तक कुंभ नहीं जा पाए हैं और कुंभ से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जो आध्यात्म है, जो पौराणिकता है, उसको अगर जानना और समझना चाहते हैं तो आप भी इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। सनातन कुंभ, ये सभी प्लेटफॉर्म पे मौजूद है और कुछ दिनों बाद सभी जो बुक स्टॉल है वहां पर भी मिलनी शुरू हो जाएंगी।